नमस्कार दोस्तों, आइए पुरानी यादों से जुड़ते हैं। चलिए एक बार फिर से भेल भोपाल चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम भेल भोपाल के साकेत नगर में हैं और यहाँ हम एक अंकल से मिलने आए हैं जो कि आईबी पंत जी हैं, जो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं और बीएचएल में यहाँ जॉब की है और अब रिटायर्ड हैं, लेकिन उनके पास बहुत अनोखे अनोखे शौक हैं और जिसकी वजह से वो भेल भोपाल में ही नहीं, भोपाल में ही नहीं, मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। कई बार उनके इंटरव्यू हो चुके हैं, कई बार उनके बारे में पेपरों में आ चुका है। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं। अंकल आप बताइए मुझे, सबसे पहले तो बीएचएल का सफर बताइए, कैसे यहाँ आना हुआ। एक्चुअली जब मैंने इंटरमीडिएट पास किया यूपी जी से, जी जी 1959 की बात है, तो मेरे पिता ने मुझसे ये कहा कि मैं बेटा तुमको आगे नहीं पढ़ा सकता। तो मेरे कजन ब्रदर जो थे रीवा में थे और मेरे फूफा जी जो थे कंसल्टेंट के अंदर रीवा ही हाइनेस के यहाँ थे जी जी और वो शंकरगढ़ की कोठी में रहते थे। शंकरगढ़ की कोठी में रहने के बाद ये हुआ, मेरे लिए कोई नौकरी ढूंढी गई, वो मैं उसमें नहीं ज्वाइन कर सका किसी कारणवश जो है, जी जी या लेट होने के कारण या किसी और कारण के वजह से है। तो फिर मैंने यहाँ से फिर टेक्निकल डिप्लोमा, मेरे कजन ब्रदर ने कहा तुम यहाँ से टेक्निकल डिप्लोमा कर ले। टेक्निकल मैंने डिप्लोमा किया, मेरी फर्स्ट डिवीजन 4th पोजीशन थी वहाँ। उसके बाद मैंने भोपाल मेरा जो है आना शुरू हुआ, भोपाल मैंने ज्वाइन किया। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार से पंत जी का आना भोपाल में हुआ और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम उनसे मिल रहे हैं। और ऐसे उनकी यात्रा जब शुरू हुई नोटों की, सिक्कों की, तब उन्होंने बताया कि मैंने उसका कलेक्शन कैसे शुरू किया। और ये बहुत बड़ी धरोहर है उनके पास जो नोट हैं और जो सिक्के हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो हर एक नोट के बारे में जानते हैं, हर एक एक नोट के बारे में आपको उसकी पूरी डिटेल बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कलेक्शन तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इतने विस्तार से उसके बारे में बताना बहुत बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब भी हम अंकल से बात करते हैं तो वो पूरी डिटेल बताते हैं हर नोट के बारे में कि ये कहाँ का है, कब इसका को रिलीज़ किया गया और ये कौन से देश का है, कितने का है और उसकी वैल्यू कितनी है। वो सारी चीज़ें भी वो हमें बताते हैं और पूरा विस्तार पूर्वक बताते हैं। और आज भी उन्हें पूरी तरह से याद है और उनकी यही विशेषता हमें उनकी ओर लेके आई। और ये एक रिटायर्ड बीएचएल कर्मचारी हैं, ये सोच के और भी बड़ी बात है हमारे लिए। भेल की ये धरोहर हैं और इन्होंने ये नोट हैं, चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, भूटान का हो, बुल्गारिया का हो, कहाँ कहाँ के नोट हैं जो इनके पास है। और विशेष तौर से इन्होंने सिक्कों का भी कलेक्शन करके रखा हुआ है। और कई बार पेपर में, कई बार न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल वालों ने इनका इंटरव्यू लिए हैं और इनके नोटों के बारे में इनकी विशेषताएं बताई हैं और ये बताया है कि कैसे इन्होंने इनका कलेक्शन किया है। और इनकी एक विशेषता और भी है, और ये योग में महारत हैं। जी हाँ, योग में भी कई बार इन्होंने पुरस्कार लिया हुआ है, कई जगह जाके योग किया हुआ है और कई जगह कई लोगों को इन्होंने योग सिखाया हुआ है। जब भी ये कहीं जाते हैं अपने ऑफिशियल टूर पे या वैसे भी कहीं घूमने जब जाते हैं तो ये योग भी सिखाते हैं, करेंसी भी इकट्ठा करते हैं, सिक्के भी लाते हैं और उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दूसरों को भी देते हैं। ये उनका खुद का अपना शौक़ है और ये शौक़ ही इनको संग्रह करने के लिए प्रेरित करता है। और ये कहते हैं मैं किसी के लिए नहीं, मैं अपनी खुशी के लिए, अपने संग्रह के लिए ये मैंने कलेक्शन इकट्ठा किया है। लेकिन जब कोई उनके घर आता है, उसके बारे में पूछता है और जब ये कहता है कि अंकल आप थोड़ा सा बताइए, तो वो बड़े खुश होके बड़े विस्तार से उसके बारे में बताते हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा संग्रह हमें बहुत कम देखने को मिलता है। चलिए कुछ और बातें करते हैं बीएचएल के बारे में इनसे। ऐसी कुछ चीज़ें जो विशेष जो हमने आके यहाँ पे सीखी कि क्या है ना, अपन ने बहुत समृद्ध जीवन जिया है बीएचएल में। बीएचएल में सबसे हमने ये सीखा
कि BHL ने जितनी हमको सुविधा दी किसी ने नहीं दी। हाँ। नंबर 1 जी जी। साइकिल एडवांस मिला, फेस्टिवल एडवांस मिला, स्कूटर एडवांस मिला, मकान के लिए हमारा फंड जरूर काटा जो हमको लोन मिला, और BHL के माध्यम हमने BHL की बच्चों को एजुकेशन कराई, अच्छी जगह पढ़ाया, अच्छे स्कूल थे, सभी सारी सुविधाएं थी। ऐसी सुविधाएं हमें कहीं और नहीं मिलती। देखिए जब वो BHL की बातें करते हैं तो कितने खुश होकर बताते हैं यहाँ की सुख सुविधाओं के बारे में। ये देखिए जो आप सिक्के देखने, कितने पुराने सिक्के हैं। इसमें एक भोपाल का भी है, ये देखिए इसमें एक भोपाल का भी सिक्का है, कोरिया का है, और न जाने कहाँ कहाँ के सिक्के हैं, और जिनके बारे में ये बहुत विस्तार पूर्वक बताते हैं और उनको पता है। और देखिए सारी डिटेल्स जितनी भी हैं उन सिक्कों के ऊपर लगा के रखी हुई हैं। ये देखिए एक एक डिटेल्स, ये आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सन भी लिखा है, कौन से देश का है, वो सारी चीज़ें इन्होंने एक एक सिक्के के ऊपर लगा के रखी। हम बीच बीच में आपको ये सिक्के दिखाते हैं और अंकल से बातें भी करते हैं BHL के बारे में, उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में। आइए फिर बातें करते हैं। बल्गारिया से कोई आया तो बल्गारिया वाले ने मुझे कुछ सह दिया, रसिया से आया तो रसिया वाले ने दिया। ऐसे ही इसके पास 2 यूरो का कॉइन था ग्रीस का, तो उसने भी दिया। ऐसे करके मेरे कॉइन्स जो है धीरे धीरे बढ़ते गए। तो किसी ने मेरे पास आया, एक आयरलैंड की लेडी आई, तो 3 दिन तक तो मुझे लिफ्ट नहीं दी, तो मेरी ड्यूटी वहीं लगी थी जहाँ सारे के सारे फॉरनर्स थे उधर। तो डोंट गिव मी टेंशन, ठीक है। तीसरे दिन आई दौड़े बोले आई एम फ्री ऑफ टेंशन, मुझे बुलाया अंदर, तो मुझे उनने 5 यूरो का नोट दिए और उन आयरलैंड के मुझे सिक्के दिए। उसके बाद 100 रुपये मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए दिए। मैंने कहा भाई वो गिवन द 100 रुपीज़, बोले फॉर टॉफी। अच्छा तो ऐसे मेरा सिक्कों पे तो मैंने साबुन का 2 साबुन के सेट और एक डिओ रखे हुए थे, उसको दिए। ऐसे मेरे जो है रिलेशन बनते गए अलग अलग कंट्री के लोगों से। तो लोग जो सर्बिया से आया तो सर्बिया की दिनार मिली, 1 दिनार 2 दिनार 5 दिनार। कमन अंग्रेजी नहीं आती, बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो किस पे थैंक यू ऐसे। अभी आपके पास बहुत सारा कलेक्शन है, कुछ सिक्कों की गिनती है आपके पास की? मेरे पास 1 लाख से ज़्यादा सिक्के मेरे पीपल्स वाले ने छापा है 96,000 कॉइन्स के बारे में मेरे। अच्छा, इसी साल छापा है 96,000। और ये सिक्कों के बारे में छापा है उनने। साउथ कोरिया में भी 2 है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। ये साउथ कोरिया का है। ये साउथ कोरिया का ठीक है, 50 पैसे। 200वां हिस्सा। अच्छा, बराबर। हाफ सेंट यूके का भी है, साउथ अफ्रीका का भी है, आयरलैंड का भी है, और यूके का पुराना वाला भी है। मतलब 1 पाउंड में 100 पेनी और आधा पेनी 200 में से, उसके और हिस्सा 400। हर चीज़ इम्प्लीमेंट करी। मुझे सुझाव पुरस्कार भी मिला, जागरूकता पुरस्कार भी मिला, सेफ्टी में भी पुरस्कार मिला। कम से कम मेरे काफ़ी मुझे पुरस्कार मिले, और प्रमोशन भी मुझे फ्लायर में मिलते गए, और मुझे किसी प्रकार की नहीं हुई, और मेरा शौक धीरे धीरे बढ़ता गया। और ये तो आपके पास इतने सारे कलेक्शन हैं सिक्कों के, नोटों के। आप एक चीज़ और बताइए मुझे कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा नोट। सबसे छोटा नोट जो मेरे पास 50 पैसे 50 पैसे का नीदरलैंड का है, और सबसे बड़ा नोट मेरे पास टर्की का है 5 लाख का। अच्छा। और 1 लाख के कॉइन की कीमत, और सबसे बड़ा कॉइन जो है मेरे पास 1 लाख का है, और सबसे छोटा कॉइन मेरे पास हाफ सेंट का, हाफ पेन साउथ अफ्रीका का, और हाफ सेंट का आयरलैंड का, हाफ पुंट, उसके बाद हाफ पेनी यूके की, और हाफ पेनी पुरानी वाली भी हाफ पेनी मेरे पास है। ऐसे है हाफ सेंट। और हांगकांग का जो है 1876 का 1 सेंट का कॉइन भी है। हांगकांग का जो यूके के अंडर में हांगकांग के कॉइन थे, वहाँ मेरे पास जो है $5 से लेके पूरी 1 सेंट तक की सीरीज है। और अभी भी जो है $10 से लेके $5 और 5 सेंट तक की पूरी सीरीज मेरे पास है। और रुपए भी कम से कम मेरे पास 5 कंट्री के 14 कंट्री के डॉलर मिलेंगे देखने को। $100 का नोट भी है,
$10 का नोट भी है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के अलग सिक्के हैं और कुछ। अच्छा। मुझे कैसे हुआ मैं योग हाँ, में आने योग का? में आपको कैसे मिला? सिक्कों की कहानी हो गई और बीएचएल की कहानी हो गई। अब आप अपने योग की सफर के बारे में। उठ नहीं सकती थी, तो मेरी बड़ी बेटी कई जगह लेके गई उनको, और कई जगह लेने जाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद हमने योग मित्र पेंडर कटलानी में ज्वाइन किया 2000 में, और 99 में फिर मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी। तो वहाँ से तो जब मैंने पूछा, मेरी क्वालिफिकेशन तो थी, उन्होंने कहा था कि आप डिप्लोमा तो ज्वाइन नहीं करते, आपकी एज ओवर हो गई है, आप सर्टिफिकेट कर लीजिए। प्रैक्टिकल जो है 200 नंबर का, चाहे MA करिए चाहे डिप्लोमा कीजिए, तीनों में जो है बराबर है। वो कौन सी मुंगेर वाली यूनिवर्सिटी से? नहीं, मैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया। मुंगेर से सारी दीक्षाएं मैंने ली हैं, मंत्र दीक्षा, जिज्ञासु दीक्षा और कर्मयोग सन्यासी दीक्षा, तीनों दीक्षाएं मैंने वहाँ से ली हैं। और स्वामी निरंजन मंदिर से 2004 में मेरी जबलपुर में भेंट हुई। उसके बाद 2008 में मेरी इंदौर में हुई। उसके बाद में 2008 से लेकर 2013 तक कंटिन्यूसली जो है मुंगेर और किया जाता लगा। उसमें मुझे अनेक पुरस्कार मिल चुके, जैसे योग साधना पुरस्कार, योग विभूति पुरस्कार। अब मुझे पुरस्कारों में अच्छा नहीं लगता कहना जो है, और मेरे बहुत सारे पुरस्कार मिले। बहुत सारे पुरस्कार मिल गए, और जगह जगह मुझे जो है ये साल और नारियल में या अच्छा कहने में मुझे जरा संकोच लगता है कि अपनी उपलब्धि कैसे बताएं? बस योग के द्वारा भी मुझे जो है बहुत सारे सिक्के मिले। मैंने जर्मन को जब योग सिखाया ललितपुर प्लांट में, उस दिन हाथ अभ्यास छोड़ दिए, बड़े मिशन नो उनका सॉरी टाइम इज ओवर नाउ, यू आर गिवन ओनली 1 hour, 1 hour नो सबमिशन फॉर मी, तो टुमारो आई विल गिव यू द साइकिल ऑफ द आसना, तो डोंट वरी। और ही आर सो हैप्पी। उन्होंने मुझे जर्मनी से 3580 कॉइन जर्मनी से भेजे। तो मुझे GM का फ़ोन आया कि यहाँ के BHL के गेस्ट हाउस में कि मेहता पंत आपका सिक्कों का डब्बा आ गया, बहुत भारी है। मैंने कहा मैं M के दूर मैं भी मजाक में बोला, M के दूर को बोल देता हूँ, वो क्रेन भेज देगा और क्रेन से मेरे घर इस प्रकार। और मेरा उनको क्या चीज की प्रॉब्लम थी जिसको सिर्फ इसको हो गया। नहीं, जो जर्मन को सिखाया था जिनको उसको आपने। कोई प्रॉब्लम नहीं, ही इंटरेस्टेड टू लर्न द अच्छा, योग। योग। अच्छा। उसको मैंने 10 दिन मैंने उसको योग सिखाया। इस बार 100 आती मैंने जर्मन से योग सीखे। उसके बाद दूसरा एक जर्मन होता, उसने पूरे जर्मनी के क्वाइन अपने बटन दबाया, उसने उसके डब्बा था सारे निकाल के सारे लगी है, टेक इट ऑन यूजलेस फॉर मी, टेक इट ऑन, ऐसा करके। उसने मुझे जर्मन का 2 यूरो का सेट बना के दिया पहले तो उस जर्मन ने, और वहाँ से फिर मुझे उन्होंने 3580 कॉइन भेज दिया। तो उसने भेजे भी वहाँ से भेजे हुए कंसल्ट चालू इन्हीं के कारण मैं आया, और ये बड़ा योग के नहीं रह सकती श्रीमती जी। अच्छा, अभी योग की एक्सरसाइज करती है, चाहे 10 मिनट करे चाहे 15 मिनट करे, मेरा पूरा घर योगा वाला है। सबसे पहले मेरे बेटे ने योग सीखा 92 में, फिर जो है सबसे पहले मैंने सीखा, फिर मेरी बड़ी बेटी ने सीखा, छोटी बेटी ने भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी, और मैंने भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी। ये योग का सहयोग है। और सबसे पहले आंटी ने फिर किसी नई शख्सियत से मिलेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रेणु देवी शुक्ला, घुमक्कड़ लेडी द नॉन स्टॉप ट्रैवलर।